आज आपके चेंज होने का, बदलाव लेने का दिन है। हालेलुया। अगर आप बिलीव करेंगे आज उस यीशु मसीह की आवाज पर, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आए, पवित्र आत्मा कबूतर के सान उस पर आ ठहरा और ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसने कहा? परमेश्वर ने, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं दुनिया में पाप की क्षमा के लिए, पाप से छुटकारे के लिए, अनुग्रह के लिए भेजता हूं, तुम इसकी सुनो। और आज जब आप यीशु मसीह का वचन सुनोगे और उसे मानोगे तो आपकी लाइफ में बदलाव होने जा रहे हैं यीशु नाम में, चेंज होने जा रहे हैं यीशु नाम में। हालेलुया। ओके, सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन में, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। यहां पर क्या बात की जा रही है? ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? आपको ये जानने से पहले कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आपको यह जानना है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। कई लोग अलग अलग दर पे, अलग अलग स्थानों पे जाते हैं और वो कहते हैं रब्बा मेरा मुंडे का ब्याह हो जाए, मेरी मैरिज हो जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेनू बच्चा मिल जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, इतने डब्बे चढ़ाऊंगा, इतने का लंगर लगाऊंगा, मेरा काम बन जाए। आप अपनी इच्छा लेके जा रहे हो, पर आपने कभी अपनी लाइफ में जानने की कोशिश की जिसने सारी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो क्या चाहता है कि इंसान से? आज आप दुख और बीमारियों में, परेशानी में, पता क्यों हो? क्योंकि आप ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे कि पिता परमेश्वर जो सारी दुनिया को बनाने वाला है, वो क्या चाहता है। सबसे पहले वो क्या चाहता है? क्या वो आपसे पैसा चाहता है? क्या कहते, हे प्रभु 10 लाख की लॉटरी लगा दे, 10,000 तेरे भवन से चढ़ाऊंगा। अरे जिसने 10 लाख तुझे देना है, क्या उसके पास 10,000 नहीं है? क्या आप दे सकते परमेश्वर को? सारी दुनिया तो उसी ने बनाई है, सब कुछ उसने रचा है। सूर्य, चंद्र, तारे, हर एक पक्षी, हर एक जानवर, हर एक समुंदर, हर एक पर्वत, हर एक पहाड़, हर एक ग्रह, सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया है। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर, तुम पहले परमेश्वर के राज्य को, धार्मिकता को खोजो, दुनिया की सब चीजें तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी। पहले क्या खोजना है? परमेश्वर के राज्य को, मतलब परमेश्वर को खोजना है कि मैंने परमेश्वर को प्राप्त करना है। परमेश्वर को खोजना है कि परमेश्वर कौन है और उसे अपनी लाइफ में प्राप्त करना है। लेकिन ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। तो क्या लिखा है? कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। तो क्या चाहता है परमेश्वर? जितने लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, जो अभी तक सच्चे परमेश्वर को जाना नहीं है, जान लिया है, जहां उसको जीवन नहीं दिया, जान तो लिया है सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, पर अभी तक अपना जीवन उसके हाथों में नहीं दिया, भाग रहे हो अभी तक भी उससे, पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हो। वो चाहता है कि सब सत्य को जान ले, भली भांति पहचान ले। परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा क्या है कि इंसान के लिए, कि जो इंसान मुझसे दूर हो चुका है, पापों में, दुष्ट आत्मा के अधिकारों के नीचे में जी रहा है, वो सच्चाई को जान ले, वो सत्य को जान ले कि दुनिया में सच्चाई क्या है। इसलिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा सत्य को भली भांति पहचान ले, मेरे मार्ग को, मेरे सच्चाई को, मेरे जीवन को ये प्राप्त करे। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? इंतजार कर रहा है कि आप सच्चाई को जान ले। कहना मैं मनुखा के पापा नू नाश करने लिए नहीं आया, इन्हां लिए जान दे के, इन्हां दे प्राणों को बचाने के लिए आया। मैं इनके प्राणों को बचाने के लिए आया हूं, खुद मरने के लिए आया हूं, जान देने के लिए। और यीशु मसीह ने सलीब पर उसे मार नहीं दिया गया, उसने खुद जान दी गई। जिस तरह पुराने नियम में लोग बलियां देते थे, बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर कहता कितनी बलि चढ़ाओगे अपने पापों के लिए? मैं एक संपूर्ण एक ही बलिदान देता हूं अपने पुत्र का, सारी दुनिया के पाप मैं यीशु मसीह पर उतार देता हूं। और यीशु मसीह ने सारी दुनिया के पापों के लिए जान देके सलीब पर कहा सब कुछ पूरा हुआ जो मैं करने के लिए आया था। उसने अपना प्राण त्याग दिया। अच्छा, वो हीरो कैसे हुआ फिर जो पापियों के लिए मर रहा है?
वो हीरो है। वो कुआरी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दुनिया में आ रहा है, क्योंकि वो पवित्र है। वो इंसान के संपर्क में से नहीं आया, ये हीरो था। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह मर गया, कब्र में रखा गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पर बाइबल में लिखा है तीसरे दिन बाद वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और लोगों को दिखाई दिया। इसलिए वो हीरो है सबका। कौन मर के जिंदा हुआ? जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन मनाते हैं। कौन है जिसका जी उठने का दिन मनाया जाता है? कौन है दुनिया में जिसका जी उठने का दिन मनाया जाता है? उसका जी उठने का दिन मनाने से पहले गुड फ्राइडे मनाया जाता है, जब उसको सलीब पर चढ़ाया गया था। उसे ये नहीं बोलते बैड फ्राइडे, जब पूरे संसार में छुट्टी होती गुड फ्राइडे के दिन। बैड फ्राइडे, अगर अच्छा यीशु मसीह को तो सलीब पर चढ़ाया गया, तो ये बैड फ्राइडे बनना चाहिए। तो ये गुड फ्राइडे किस लिए? इसलिए क्योंकि वो सलीब पर मरा नहीं रहा, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा और मौत को खत्म कर दिया और कहा, मौत तेरा डंका था, कहां रहा? ये है वो यीशु मसीह जिसका आज आप प्रीच सुनने के लिए आए हैं, जो मुर्दों में से जी उठा। यही प्रचार है उसका। उसके बारे में जानना शुरू करो, जो खुद मुर्दों में से जी उठा। और जब वो इस संसार में था, वो मुर्दों को कब्र में जाके सिर्फ आवाज देता था, 4 दिन का मुर्दा, और कब्र के बाहर जा रहा है। लोग कह रहे हैं ये तो मर गया, अब तो इसमें स्मेल आती होगी, दुर्गंध आती होगी, गल गया होगा इसका शरीर, 4 दिन हो गए। यीशु मसीह ने कब्र के बाहर जाकर कहा, उसका नाम लाजर था, मर गया था, कब्र में रखा। उसने कहा, हे लाजर बाहर आ जा। लेकिन वो पट्टियों से बंधा हुआ ऐसे जिंदा होके उठ के बाहर आ गया। उसने कहा, खोल दो इसके वस्त्र। वो एक शब्द में मुर्दों को जिंदा करता है। वो एक शब्द में तूफान को शांत कर देता है। जब लहरें आई, तूफान आया, वो 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला देता है। वो कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है। जिनके पास अंधे आंखें नहीं है, आंखों पर हाथ रख के आंखें देता है उन्हें। जो सुन नहीं सकते वो सुन पाते हैं। जिनको मिर्गी सताती थी, दुष्ट आत्मा सताती, एक शब्द से शैतान को बोलता है इसमें से निकल जा, और दुष्ट आत्मा उसको निकल के छोड़ के चले जाती थी। आज आप कह रहे हो कि शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो यीशु मसीह एक शब्द में उस दुष्ट आत्मा को निकाल देता था। क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार किए? ताकि आप बिलीव करें यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। उसने कहा, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं आ रहा है, मेरी बातों पर, तो मेरे चमत्कारों को देखकर विश्वास करो कि जो काम मैं करता हूं, अगर पिता उसके साथ ना हो तो मैं नहीं कर सकता। मुर्दों को जलाना, तूफान को शांत करना, कहता ये नहीं कर सकता। इसलिए कहता मेरे चमत्कारों को देखकर मुझ पर भरोसा करो कि मैं ही सच्चा और जीवता परमेश्वर हूं। और इस यीशु मसीह को जब मैं नहीं जानता था तो मैं अलग स्टोरी तरह से समझता था, पर जब बाद में पता चला ये तो मेरा सुपर हीरो है। हालेलुया। ये तो मेरा रियल वाला हीरो है, जो फिल्मों वाला नकली वाला हीरो नहीं, नकली टिश्यू वाला नहीं, एक मारी हो 5 फुट जाके डिगे पर, वो वाला हीरो नहीं। कहता ये असली वाला हीरो जिसने मौत को जीत लिया और आज भी जिंदा हमारे बीच में मौजूद है। इसलिए कोई उसकी मूर्त नहीं है, कोई यहां पर पिक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है। हम उसे बंद करके क्यों बिठाएं यहां पर? क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है, वो तो जीवित है। हालेलुया। एक ही है कब्र जो खाली है दुनिया में, वो है यीशु मसीह की, जो खाली है कब्र, पत्थर लुढ़का हुआ। एक ही है कब्र जो खाली है। कब्रां विचों इको ही है, कब्र यीशु दी खाली। यीशु जिंदा हो गया, मर के जिंदा हो गया। भजन गाते हो ना तुसी? तो इसीलिए मैं आपको उस परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए आया हूं, उस परमेश्वर का। इसलिए हो सकता है आज आप नहीं जानते, पर आप, परमेश्वर की इच्छा यही है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया आज। और जब आप आगे सुनेंगे तो आप जानेंगे वो परमेश्वर कौन है जिसका मैं आज प्रीच कर रहा था। हालेलुया। जब वो आपकी लाइफ में कार्य करेगा तब आपको पता चलेगा वो कौन है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उस सच्चाई को जान ले। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग भी मैं हूं। लोग कह रहे कौन सा सच्चा मार्ग है? जो परमेश्वर को जानता है। कैसे समझे हम? बहुत सारे रास्ते हैं। यीशु मसीह कहता है अगर तूने सच्चा परमेश्वर को जानना है तो तुम उनके कामों से जान जाओगे। अगर उसके काम पवित्र है, साफ है, तो वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसके कामों से तुम जान जाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए आप कामों से जान जाते हो। मान लो आप एक बाबे के पास जाएं, वो 2-4 इधर पूरे नशे वाली सामग्री लेके बैठा हो, तो क्या आप उस परमेश्वर नशा करता है? ये तो बच्चे को भी पता है। अगर मैं प्रश्न पूछूं, नहीं करता। तो वहां पर भीड़ की भीड़ जाए, अगर उसका काम बने तो कौन कर रहा है फिर? परमेश्वर तो नहीं कर रहा है। इसलिए संसार में 2 शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की शक्ति, एक शैतान की शक्ति। सब रास्ते परमेश्वर के नहीं है। परमेश्वर ने कहा 2 राह है, 2 मार्ग है। खुला है जो
नरक को जाता है, मेरा रास्ता तंग है। थोड़े ही लोग हैं जो उसमें चल पाते हैं, हालेलुया। थोड़े लोग हैं जो उसमें चल पाते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता तंग है, थोड़े लोग हैं जो उसमें चल पाते हैं। तुम उनके कामों से जान जाओगे। जब मैं चर्च में गया, मैंने देखा प्रभु यीशु में कोई कमी नहीं पाई जा गई। वो टोटली पवित्र था, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लोगों को देखकर जज ना करो परमेश्वर कैसा है। ये भी तो यीशु ने मानता, इन्हें तो नशा छड्या नहीं, ये भी तो यीशु ने मान दिया, ये बेबी नहीं हुआ, ये भी तो यीशु को मानता है, इसका तो बिजनेस फलवंत नहीं हो रहा है। किसी को देखकर यीशु को जज ना करो। अच्छा, अगर ये नहीं ब्लेस, मैं क्यों जाऊं चर्च में? अगर बाइबल में देखेंगे आप, परमेश्वर में कोई कमी नहीं, उसकी लाइफ में अलग बुलाहट होगी। उसको प्रभु ने 4-5 साल पढ़ के देनी होगी मेरी तरह, और उसको एक सेवक बनाना होगा। हर एक की लाइफ में अलग अलग बुलाहट है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की ओर देखो, उसमें कोई कमी नहीं है, वो पवित्र है यीशु मसीह, हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ें तो आप जानेंगे वो पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। तो इसीलिए वो यही चाहता है कि आप उसे जाने। उसने कहा जिसने मुझको देख लिया उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही है। आपने उस परमेश्वर को जानना है। उसने मेरी लाइफ को चेंज किया, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा अगर आप उसे जानना शुरू करोगे आज से। जब हम पहला तीमुथियुस उसकी 2:5 पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक ही विश्वासी है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, मनुष्य बन के आया। परमेश्वर मनुष्य रूप में, परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में, वो एक मनुष्य के रूप में आया, इंसान बन के। जिस तरह अगर एक चींटी कोई ऐसे जा रही है, आगे आग है, तो आपने चींटी को रोकना है। अब जितना मर्जी चिल्लाई जाए, चींटी आगे, कीड़ी आगे, आगे 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 ना जाए, उसको सुनाई नहीं देगा। क्या बनना पड़ेगा आपको? चींटी बनना पड़ेगा, कीड़ी बनना पड़ेगा, उसे समझाने के लिए उसकी लैंग्वेज में। इसलिए इंसान को समझाने के लिए यीशु मसीह खुद इंसान बन के इस दुनिया में आए कि उनको वो अपनी लैंग्वेज में समझा सके कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जिसने मुझे देख लिया वो परमेश्वर को देख चुका है। और आगे वचन में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि हम उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। उसने हमारे लिए छुटकारे के दाम में हमारे लिए अपने आप को दे दिया, छुटकारा दे दिया उसने। छुटकारे के दाम में मतलब हमारे सबके पापों के लिए यीशु मसीह ने जान दे दी सलीब पर। जो कोई विश्वास करेगा यीशु ने मेरे लिए जान दी, उसके सब पाप मिट जाएंगे। जिस पाप के कारण उसकी लाइफ में कोई भी दुख, श्राप, बंधन, दुष्ट आत्मा आई है, नशा, व्यभिचार, गंदे काम उसकी लाइफ में आए हैं, वो सब उस पाप के कारण आए हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह आपके पापों को माफ करता है, हालेलुया। आगे वचन की ओर बढ़ेंगे हम, अगले हिस्से की ओर। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इस उद्देश्य से प्रचारक, प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। पौलुस कहता है जो बात मैंने तुझे बताई, इसी बात के लिए कि वो तेरे लिए छुटकारे का कारण बना, मैं प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया, हालेलुया। कहता है एक तो मुझे प्रचारक के रूप में, जिस तरह प्रभु ने मुझे चुना है, पौलुस की तरह मुझे एक प्रचारक के रूप में चुना है, इसी तरह कहता है इसी का मैं इन कामों के लिए चुना गया हूं कि इसी की गवाही दो जो आपने सुना है, हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं वचन को, यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसकी 24 आयत को, परंतु बाहर वालों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु के पास आया तो उसके साथ ना था। ओके, जब यीशु से मुर्दों में से जी उठे तो वह सब चेलों पर प्रगट हुए जो वहां पर मौजूद थे, सब चेलों को दिखाई दिए। और थोमा एक व्यक्ति, चेला वहां पर मौजूद नहीं था। और जब उन चेलों ने आके बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा, कहता वो थोमा कहता है मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं उसके जो हाथों पैरों पर कील ठोके थे उसमें उंगली ना डाल लूं। मैं नहीं विश्वास करूंगा जब तक मैं उंगली ना डाल लूं उसमें। कहता मैं बिलीव नहीं करूंगा जब तक मैं उसमें हाथों में, उसके पंजर में उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं प्रतीत नहीं करूंगा। इसी तरह आज दूसरे पार्ट लोग, अब जो लोग मसीह में होके भी अभी तक परमेश्वर से भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। इसी तरह कई लोग आज वेट करते रहते हैं कि जब तक मेरी लाइफ में चमत्कार नहीं होगा मैं यीशु को अपना जीवन नहीं दूंगा। पहले मेरी मैरिज हो जाए, फिर बपतिस्मा लेंगे, फिर आत्मा के बारे में सोचेंगे, स्वर्ग नरक के बारे में। पहले मेरा वीजा लग जाए, फिर यीशु को मानेंगे। पहले मैं चंगा हो जाऊं, पहले मुझे बेबी मिल जाए, फिर मैं प्रतीत करूंगा।
कई लोग इंतजार करते हैं कि परमेश्वर पहले मेरी लाइफ में काम करे। सोच के देखो कितनी बुरी बात है, कितनी शेम फील वाली बात है कि हम परमेश्वर को कह रहे परमेश्वर पहले तू कर, फिर हम तुझ पर विश्वास करेंगे, पहले चमत्कार कर मेरी लाइफ में। हालेलुया। वो कोई बाबा नहीं है कि हाँ आप पहले वो चमत्कार करे और आप फिर उसके ऊपर बिलीव करोगे। वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है, वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है। और उसने कहा ओके, आगे हम पढ़ेंगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर आए और थोमा ने उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हो गया। यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर अब उनके बीच में खड़ा हो गया और कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु से कौन है? शांति का राजकुमार। जब आप यीशु के पास आते हैं आपको शांति देता है। हालेलुया। जो शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं घूम के, कहीं शूम के, कोई कुछ भी करके, वो शांति जो नशे में या किसी पाप में 2, 4, 5 मिनट की शांति नहीं मिलेगी, जो यीशु मसीह आपको सदा की शांति दे सकता है। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगलियां यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। यीशु ने कहा ओके, तुझे ऐसे विश्वास नहीं है तो आजा डाल ले मेरे, क्योंकि क्यों चेक करना चाहता है? क्योंकि दुष्ट आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होती। अगर कोई भूत है, कहता है ये तो भूत होगा, ऐसे प्रकट हो गया कुछ, ये तो टच नहीं होगा, इसको तो हड्डी मांस नहीं होगा। कहता मैं तो हाथ लगा के चेक करके देखूंगा। यीशु ने कहा आजा थोमा चेक कर ले, क्योंकि 12 चेलों में से उसका एक चेला था वो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ओके, प्रभु ने उसे चमत्कार तो दिखा दिया, ठीक है तुझे चमत्कार देके विश्वास करना है, मैं तुझे चमत्कार देके विश्वास दिखा दूंगा। पर उसने थोमा से कहा, आगे हम पढ़ेंगे, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। बाद में अब आया लाइन पे, हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, पर धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया मुझ पे। हालेलुया। धन्य है वह जो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। किसको धन्य बोला? आपको। तो आपको चमत्कार लेके पहले बिलीव करना है, जब उसकी सच्चाई को जान के बिलीव करना है। जो सच्चाई को जान के बिलीव करते, मैंने ऐसे लोग देखे जिनको कहता मैं प्रभु से कुछ पाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापों को क्षमा पाने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए, ढूंढने के लिए, परमेश्वर को पाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता आपका ध्यान चमत्कार की ओर रहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य हो चुके संसार में, ऐसे बहुत सारे प्रचार शुरू हो चुके हैं जिनमें लोगों का एक ही ध्यान है, बस मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे वीजा चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे मेरा चमत्कार चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए कोई भी ध्यान नहीं उनका, कोई भी उनका ध्यान नहीं है परमेश्वर की ओर। और वो एक ही चीज में परमेश्वर, अगर वो धन्य बनना चाहते हैं, अगर आप ग्रेट बनना चाहते हो, तो वो कहता है धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वह जिन्होंने बिना चमत्कार देखे विश्वास किया। हालेलुया। लेकिन धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में बढ़ना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उनके पास जब भी दुख आता है वो डॉक्टर के पास जाएगा, बड़े अमेरिका में इलाज के लिए चला जाएगा, वो सच्चे परमेश्वर के पास कभी नहीं आएगा। वो मैन पावर, पैसे की पावर यूज करेगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता है मुझे परमेश्वर ही, डॉक्टर बोल रहे 1.5 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, आप कहते हैं मेरे पास तो 5,000 नहीं है बैंक में बैलेंस में, कैसे ऑपरेशन होगा? तो आपको पता चलता है परमेश्वर यीशु मसीह है जो फ्री में आपका इलाज कर सकता है। तो आप कहते हैं इलाज क्यों? तो वो बात की बात, मुझे मेरा यीशु मिल गया है। जिनके पास यीशु मसीह है, आप कहते हैं चाहे संसार के पास कितने भी कुछ भी हो, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं है। आप दुनिया में शांति में जीते। आपको पता है जो आपके पास है वो संसार के पास नहीं, वो धर्मियों, वो अमीर लोगों के पास नहीं है। जो आपके पास शांति है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आपको अड़े और खड़े होना है फेथ में, परख के तो देखो। कहता मैं कितना भला हूं, धन्य है जो मेरे नाम से खड़ा होता है। मैंने कहा अड़े और खड़े रहो, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आज लोग मौका नहीं देते परमेश्वर को खड़ा होने का। लोग गलत तरीके से अपना काम करना चाहते हैं, झुक जाना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाना चाहते हैं, पर वो इंतजार नहीं करते उसकी ग्लोरी का। हालेलुया। कहते धन्य है जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। बिन देखे विश्वास मतलब जिन्होंने वेट करते हैं। एस्तर की लाइफ में वेट था, उसने पवित्रता में जीना नहीं छोड़ा और राजा की वाइफ होने के लिए चुनी गई। उसने ग्रेड को प्राप्त किया। आप ग्रेड को प्राप्त करोगे यीशु नाम में। यूसुफ बार बार दुखों में जा रहा है, परमेश्वर ने दर्शन दिया आशीष का, बार बार खड्डों में, जेल में, कभी पोछा लाने के लिए, कभी जेल में नौकर बन के जी रहा है, पर वही वेट उसे देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ले गया। हालेलुया। वो बिन देखे बिलीव था। अब्राहम को 100 साल हो चुके, कोई बच्चा नहीं है, उसकी वाइफ को मासिक धर्म बंद हो चुका है, बूढ़े हो चुके हैं,
तब परमेश्वर उन्हें इसहाक देता है और वो कहता है, आज हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा। हालेलुया। वेट इज ग्रेट मिला उसे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जब आप वेट करते हैं, दानियल ने मूर्तियों के आगे झुकना ना चाहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने मूर्तियों के आगे झुकना ना चाहा, परमेश्वर ने ग्रेड दिया। उनके एक खड़े होने के कारण लाखों लोगों ने यीशु मसीह के आगे, परमेश्वर के आगे यहोवा के घुटने टेके। आज लोग खड़े नहीं होने चाहते, वेट नहीं करना चाहते हैं उस ग्रेड के लिए। कहते धन्य है जो विन दे के विश्वास करते हैं, ये वेट करते हैं कि मेरा टाइम आएगा, मुझे गॉड टाइम से लेनी अपनी आशीष। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप एक गॉड प्लान के नीचे हैं। प्रभु ने आपको आशीष देनी ही देनी है, चाहे वो जल्दी दे, अगर वो वेट देगा तो ग्रेट आने वाला आपकी लाइफ में। हालेलुया। एलीशबा, यूहन्ना, जब यूहन्ना उन्हें मिला, जकरिया को, एलीशबा को, वो बूढ़े हो चुके थे, भवन में सेवा भी करते थे, बीज भी बोते थे, प्रार्थना भी करते थे, उपवास भी रखते थे, सब कुछ करते थे। कह सकते हैं जिस तरह आप कहते हैं मैं तो वॉलंटियर भी हूं, मैं तो सेवा भी करता हूं, मेरी लाइफ में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। तो जब उन्हें मिला, कौन मिला? वो यूहन्ना जो माता के घर में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिस यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। कौन मिला फिर? ग्रेट मिला। इसलिए प्रभु का धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते हैं, जो इंतजार करते, वेट रखते, धीरज रखते हैं कि मुझ में विश्वास करके चल रहे हैं, फिर भी मैं उनकी लाइफ में कोई काम नहीं कर रहा हूं। उन्हें प्रभु बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। 2010 में मैं मसीह में आया, 2015 तक 5 साल प्रभु ने मुझे तैयार किया। मेरी कोई सेवका नहीं थी, कोई मेरा कुछ नहीं था, कोई मेरा बड़ा बिजनेस नहीं था। और जब 2015 के बाद, जब 2016 में परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए मुझे चुना कि मैं उसकी सेवा करूं, और 2017 में मुझे बिजनेस दिया और परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना शुरू किया। उसके पीछे एक वेट था। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे ग्रेड देना था, उसने एक अच्छी तैयारी की मेरी लाइफ में। जिनको प्रभु ने बड़ी आशीषें देनी है, उनकी बड़ी तैयारी भी होती है। हालेलुया। कभी भी बाप अपने बच्चे को तब तक गाड़ी की चाबी नहीं देगा जब तक बच्चे को चलाने ना आए, जब तक उसकी एज बड़ा ना हो जाए वो। इसी तरह गॉड आपको राइट टाइम पर आपको आशीष देता है, ताकि आपको संभाल के रख सको, उस आशीष में आप और बढ़ सको, उसका थैंक्स कर सको। हालेलुया। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र। यहां पर जब हम पतरस की बात को पढ़ते हैं, पतरस की लाइफ में भी सेम कुछ ऐसी घटना पड़ी। कई बार आपका प्रेम परखा जाता है। आपको पता है, जब आप मसीह के पास आते हैं, आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, आपका विश्वास परखा जाता है कि आप सचमुच यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर आपने सब कुछ मांगा, आपको मिल गया, तो विश्वास कहां रहा? विश्वास उसे होते हैं जब आपने कुछ भी, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, फिर भी आप उसका सुसमाचार सुना रहे हो, फिर भी आप वचन दे रहे हो, फिर भी आप प्रार्थना करना, रोजे रखना, बाइबल पढ़ना, पवित्रता में जीना नहीं छोड़ रहे। और शिमोन पतरस के भी प्रेम को प्रभु ने परखा। कहता तू मुझसे सचमुच प्रेम करता है? कहता पतरस कहता हाँ मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार पूछा तू मुझसे प्रेम करता है? कहता हाँ प्रेम करता हूं। पतरस के प्रेम को उसने परखा, पूछा, और जब वो प्रेम में परखा गया, देखा यीशु मसीह ने कि मेरा इनकार करने के बाद भी ये रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है मुड़ के मेरे पास आने के लिए, तो उसे क्या कहा? उसे परखने के बाद कहता मेरी भेड़ों, मेरी मेमनों को चरा। जो मसीह में नए चर्च में आते हैं, पतरस की कॉलिंग क्या थी? अब कलीसिया को स्थापना। कहता है जो मेरे पास, जो मेरे मेमनों को चरा, मतलब जो नए नए भवन में आ रहे हैं, उनको वचन सुना। फिर वो कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। फिर कहता है पहले रखवाली कर, जो चर्च में कलीसिया है, जो विश्वास में उन्नति कर चुके हैं, इनकी रखवाली कर, शैतान इनके विश्वास को भटका ना दे, खत्म ना कर दे। फिर वो कहता है मेरी भेड़ों को, जो मजबूत भेड़े हैं, अब केवल इनकी विश्वास की रखवाली ही मत कर, इनको चराना भी शुरू कर, इस कलीसिया को उन्नति दे, वचन के द्वारा इनकी उन्नति कर, इनको मजबूत कर। हालेलुया। ताकि ये भी सेवा का काम कर सके। हालेलुया। तो उसे ये 3 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने उसे दी। वही पतरस था जिसकी परछाई से लोग फिर चंगे होने लगे। हालेलुया। क्यों? उसका प्रेम परखा गया, उसने अपने प्रेम का सबूत दिया कि प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। प्रेम आपका परखा जाता है। वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि तुम जीवते परमेश्वर से दूर हो जाओ। अब तीसरा, मैं उन लोगों को, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप चौकस रहें कि आपका मन सच्चे और जीवते परमेश्वर से दूर ना हो जाए। किस परमेश्वर से? सच्चे और जीवते परमेश्वर से। लोग बहुत मेहनत करते, धन्य है वह जिन पर दया होती है, वो सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान पाते हैं। पर कई लोगों पर तरस आता है परमेश्वर को, जो सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानने के बाद उससे दूर हट जाते हैं। कहते तुम चौकस रहो, तुम में बुरा और अविश्वासी मन ना हो जाए। कहीं का बुरा और अविश्वासी मन पैदा हो जाता है और वो सच्चे और जीवते परमेश्वर से
दूर हो जाते हैं। शैतान उनके मनों को भटकाना शुरू कर देता है। किन बातों से आगे बढ़ेंगे हम? कहते हैं वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि कोई तुम में पाप के शल में आकर कठोर हो जाए। कहते यही बात हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि कोई जन पाप के शल में आकर कठोर हो जाए। कई लोग मसीह में आके इतने कठोर हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिर जाते हैं, फिर से नशे में चले जाते हैं, फिर से गाली गलौज, फिर से संसारिक शौक सुनना शुरू कर देते हैं, फिर से घूमना शुरू कर देते हैं, फिर से ब्लू फिल्म देखना शुरू कर देते हैं, फिर से गंदगी में चले जाते हैं। कहता तुम इनको समझाता रहे। चर्च का काम केवल एक ही नहीं है। चर्च का काम है लोगों को वचन देना, लोगों को स्ट्रांग करना, लोगों को चट्टान बनाना। प्रभु ने कहा आंधी और तूफान तो आएंगे, पर वह घर जो चट्टान पर बना होगा, वह मसीह विश्वासी जो वचन में मजबूत होगा। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, मसीह लाइफ में आंधी तूफान आएंगे, उससे टकराएंगे भी, पर वो चट्टान पे घर होगा, उसे गिरा ना पाएंगे। हालेलुया। जब एक कलीसिया वचन पर मजबूत होती है, कहते हैं इन बातों को समझाता रहे, तो कोई शैतान उन्हें गिरा नहीं पाता, कोई हालात उन्हें गिरा नहीं पाते। और जब शैतान और हालात आपको गिरा नहीं पाते, पता क्या आता है? जब आप हालातों और शैतान के आगे नहीं झुकते, पाप के आगे नहीं झुकते, तो क्या आता है? गुड न्यूज आती है। जब यीशु मसीह को 3 बार शैतान ने परखा, यीशु मसीह ने अड़े और खड़े रहे, ना झुके शैतान के आगे, तो लिखा स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। अय्यूब जब अड़ा और खड़ा रहा, शैतान ने सब कुछ छीन लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने जितना उसके पास था दुगना उसे दिया। इसी तरह जब आप अड़े और खड़े रहते हैं, आप दुगना पाते हो फिर, और प्रभु आपको दुगना अभिषेक दे आज यीशु मसीह के नाम में, दुगनी ट्रिपल ब्लेसिंग दे जब आप इस वचन पर मनन करें। कहता है उनका मन कठोर ना हो जाए। कई लोग इतने मसीह में 5 साल 6 साल 10 साल में आके इतने डिले हो जाते हैं। हाँ हमें पता है प्रभु चमत्कार करता है, हाँ हमें पता है चर्च में आराधना होती है, महीने बाद प्रभु भोज होता है, साल बाद क्रिसमस होता है, प्रभु भोज गुड फ्राइडे ईस्टर होता है, हम मनाते हैं, आराधना होती है, गवाहियां होती है, हम पता है प्रभु और वो इतने कठोर हो जाते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, जान के भी उसे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जानने के बूझने के बाद भी सच्चाई को पाप में चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है कि वो मन फिराए आज, कि वो अपना पवित्र आत्मा आपको दे, और वो शत्रु जिसने आपकी लाइफ को ऐसा बना दिया है, आज वो आपकी लाइफ से वो शत्रु को निकाल दे। हालेलुया। जोर से तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। पढ़ेंगे आगे। कहता है चट्टान पर के वह है जो वचन को सुनते हैं, तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं। कहता है एक वचन बीज बोने वाले वचन बीज बोया, कुछ कण के दाने जमीन में गिरे, कोई बट्टां दे विच गिर गए, कुछ पथरीली भूमि ते गिर गए, किसी नु कोई अच्छी जमीन च गिरे जो जिन्होंने फसल दी। पर कहता है कुछ चट्टान में गिरे। वो कौन से लोग हैं? आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा ने बताया ये वचन देने के लिए। कहते हैं जो वचन को ग्रहण तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। कई लोग चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, तुरंत आनंद से मान लेते हैं, हाँ यीशु मसीह प्रभु है, हाँ परमेश्वर प्रभु है, हाँ मैं पवित्रता में चलूंगा। पर जब शैतान, जब हालात उनके ऊपर आ पड़ते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, वो थोड़ी देर तक विश्वास में रहते हैं, पर वो विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। वो पवित्र आत्मा आज वचन देने के लिए आपको आया है। जब परीक्षाएं आप पर आती हैं, आप बहक जाते हैं, दूर हो जाते हैं विश्वास से, पवित्रता से बाहर आ जाते हैं, फिर से पाप में चले जाते हैं, फिर से गंदा देखना शुरू करते हैं, फिर से उस संसारिक लाइफ से चले जाते हैं। जब पतरस ने प्रभु का इनकार किया, तो वही फिर से वो मछलियां पकड़ने चला गया जो काम पहले करता था। आप फिर से उन पापों में चले जाते हो जब आप उसे हल्के में लेते, जब आप चौकस नहीं रहते, जब आप थोड़े देर तक ही वचन को पकड़ते हैं। हालेलुया। आपको लगातार मसीह में उस सच्चाई में बने रहना है, ताकि उसकी अनंत महिमा को आप देख पाए, जिसके लिए उसने आपको चुना है। क्योंकि आप सब बड़ी बुलाहट के लिए चुने गए। आपको पता है कोई भी आप में से आम नहीं है। आप सबको प्रभु ने बहुत ऊंचा करने के लिए, बहुत ब्लेस करने के लिए, बड़े बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े चमत्कार देने के लिए चुना है। पर कब वो होगा? जब आपकी ऐसे वचनों से नींव धरी जाएगी। आपको वचन को लगातार यूट्यूब पर सुनना शुरू करना है, ऐसे वचनों को, ताकि जो मजबूत बन सके और बहक ना जाए परीक्षा के समय। क्योंकि आज के विश्वासी क्या है? महीना आत्मा से भरेंगे, 3 महीने पाप में जिएंगे, 10 दिन, 1 हफ्ता लॉन्ग नॉन स्टॉप प्रेयर करेंगे, उसके फिर से व्यभिचार में होंगे। क्यों? क्योंकि वचन की नॉलेज ना होने के कारण, जड़ ना पकड़ने के कारण, मजबूत ना होने के कारण। आगे हम वचन में पढ़ेंगे कि जब वचन में लिखा है कि क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, वह पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। आपने एक बार ज्योति पा ली,
कितनों ने ज्योति पाई है? मसीह का बपतिस्मा लिया, यीशु को जाना है। कहते जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, आप अंधेरे में थे, मैं अंधेरे में था, हमने ज्योति पा ली है, हमने परमेश्वर को पा ली है। जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, कि इन्होंने स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया है, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं, कि इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा किन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है? परमेश्वर का आत्मा, आत्मा के वरदान। ओके, कहता है उन लोगों के लिए वो क्या बोल रहे हैं परमेश्वर का आत्मा। आगे पढ़ेंगे हम 5 आयत में, परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। जो आने वाला युग है, टाइम है, उसका स्वाद भी वो चख चुके हैं, वो स्वर्ग जो मिलने वाला है। हमने इन सब चीजों को, आत्मा की भरपूरी को, वचन को, स्वर्गीय वरदान, आत्मिक भरपूरी, सब चीजों को स्वाद चख ली है, सब कुछ हम जान चुके हैं। पर फिर भी वो क्या कहता है वचन आगे? कहता है यदि वह भटक जाए, अगर आप भटक जाएं, आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मसीह में वैसे नहीं चल रहे जैसे उन्हें चलना चाहिए था, मसीह के साथ उनकी वैसी पवित्रता ही नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। इसलिए पौलुस चिंता कर रहा था अपनी कलीसिया के लिए। कहता है जिस तरह सांप ने हवा को बहका दिया, मैं तुम्हारी पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं बहका ना दे, इसलिए मैं तुझे ये पत्री लिखता हूं, ये प्रचार देता हूं। ये उसी की पत्रियां जो हम पढ़ रहे हैं। कहता है इसलिए मैं तुझे समझाता हूं परमेश्वर की इच्छा कि तुम ऐसे चौकस रहना। हालेलुया। कहता यदि वह भटक जाए, यदि ऐसा व्यक्ति जो ऐसा मसीह में सब कुछ प्राप्त कर चुका, जान चुका, अगर ये व्यक्ति भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। आपने देखा बैकस्लाइड लोगों को आप दोबारा ला पाते हो? नहीं। वो कहेंगे मैं सुनना ही नहीं चाहता, इतना वो कठोर हो जाते हैं। आप में से ऐसे ना हो जाए। ये आपके लिए वचन है जो मसीह में जो सोते हैं मैं तो बड़ा मजबूत हूं, मैं नहीं गिरूंगा। अगर पतरस बरमाया गया, यहूदा इस्करियोती ने शैतान का आत्मा आया, पकड़वा दिया गया, अगर शाऊल ने मसा खो दिया, दाऊद अगर पाप में गिर गया, अगर सैमसन लड़कियों के कारण गिर गया, अगर वहां पर शैतान काम करता था, तो आपको अलर्ट रहना है इस बात के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? आपको चौकस रहना है, क्योंकि वहां ऐसा मसीह में मजबूत बनना है परमेश्वर में कि अगर ये चीज से आप बाहर आ गए, सब कुछ जान के, क्योंकि अब यही आपने बुला दिया, अगर इस चीज से बाहर आ गए तो क्या बनेगा? क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जब आप सब कुछ जान के भी उसे भूल जाते हो, आप परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हो और कलंक लगाते हो, ठोकर का कारण बनते हो। और वचन में आगे लिखा है इसीलिए आपको चौकस रहना है, इन बातों को अपनी लाइफ में लागू करना है, ताकि तुम आलसी ना हो, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस हुए। इसलिए कहता तुम आलसी ना हो। एक तो कहता चौकस रहना, दूसरा पवित्र आत्मा आज आपको क्या कहने आया कि तुम आलसी ना होना, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस हुए। कहता उनकी ओर देखो, उनकी एग्जाम्पल को लो, जो विश्वास में खड़े रहे और जिन्होंने धीरज रखा। बाइबल में उन स्टोरियां हमारे लिए क्यों दी गई हैं इतनी? दाऊद की, मूसा की, यूसुफ की, सैमसोन की, क्यों इनकी स्टोरियां हमें दी गई? ताकि जो हम चौकस रहे, हम विश्वास रखें और धीरज धरे यूब की तरह, धीरज धरे अब्राहम की तरह और प्रतिज्ञा के वारिस हो जाए। प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, उसके सारे प्रॉमिस जो मसीह में हमारे लिए की गए वो सब पूरे हो। हालेलुया। तो प्रतिज्ञा के पूरे होने का क्या शॉर्टकट है? यही वाला कि आप धीरज रखें, चौकस रहें, विश्वास में बने रहें, ताकि जो सारी मसीह में जो प्रतिज्ञा, जो वायदे, जो प्रॉमिस आपके लिए बोले गए कि मैं तुझे आशीष बनाऊंगा, तुझे पूछ ले तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे अपना पवित्र आत्मा दूंगा। वे सब आशीर्वाद प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में क्या होंगी? पूरी होंगी। हालेलुया। इसीलिए इन्हीं वचन में अड़े रहो और खड़े रहो, अपने आप को मजबूत करो और परमेश्वर में बिलीव करो। हालेलुया। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा और बरमाने वाली शिक्षाओं से भटक जाएंगे विश्वास से। इसलिए कई अन्य जाति तरीके, किताबें, बातें आपको मसीह के विश्वास में कमजोर करने की कोशिश करेंगी और बहुत सारे दुष्ट आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे, मतलब शैतानी बातों पर, शैतानी बातें आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे विश्वास से बहक जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप विश्वास से बहके, इसीलिए वो आज आपको यहां पर लाया है, आज फायर से भरने के लिए, आग से भरने के लिए। जब शत्रु आपके मन में कुछ आपके विश्वास को चुराने के लिए आए, आपके वेट के बाद ग्रेड को प्राप्त करने के लिए, रोकने के लिए आए, तो फायर को देख के वो आपके पास से भाग जाए। हालेलुया। जब वो आएगा, जब आपको आग से भरा हो देखेगा,
वो आग उसे लगेगी और वो आपको रोक ना पाएगा, और बड़ी प्रतिज्ञा को, बड़ी आशीष को, परमानेंट ब्लेसिंग को लेने के लिए। आज मैंने मसीह लोगों को देखा, रबा रबा करके प्लीज प्लीज मिरेकल मिरेकल करके चमत्कार प्राप्त करेंगे, लाखों प्राप्त कर लिया, वीजा प्राप्त कर लिया, फिर भी उनकी लाइफ में पाप है, चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चे जीवते परमेश्वर को तो अभी तक उन्होंने जाना ही नहीं। तो जब ये वचन को आप फॉलो करोगे तो ऐसी आशीष आपको मिलेगी जो स्टेब्लिश आशीष होगी, स्थिरता वाली आशीष होगी, जिसको परमेश्वर ने दिया हुआ आपको और कोई भी चुरा ना पाएगा यीशु के नाम में। एक आशीष मिलती है आपको रो पिट के। बच्चा होता ना, लेटने लग जाता है, डैडी दे 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 5 रुपए दे, और डैडी कहता है कोई बात नहीं बेटा, ले ये ले, चॉकलेट ले दो, खाने के लिए अच्छी भी नहीं है चीज, बाजार में लेकर देनी पड़ती है उसे। क्यों? तंग कर रहा है, बच्चा है, देना तो पड़ेगा। एक आशीष ऐसी होती जो मैं आज वचन बताता हूं, जब आप अड़े और खड़े रहते हो, वेट करते हो, पवित्रता में रहते हो, प्रेयर में रहते हो, आत्मिक क्रियाओं में रहते हो, और परखे जाने पर मसीह में होने के बाद भी आप अड़े और खड़े रहते हो और इंतजार करते हो, बस परमेश्वर को प्राप्त करने में ध्यान देते हो, पवित्र आत्मा से भरने में। और फिर जब वो आशीष आपको देती है, ऐसी मिलती है, फिर जब वो आपको सेवका में खड़ा करता है, फिर कोई विरोध आपको कभी गिरा ना पाएगा, कोई चीज आपको कभी रोक ना पाएगी, क्योंकि यहोवा ने आपको खड़ा किया है, क्योंकि यहोवा ने आपको परख के वो आशीष दी है। हालेलुया। क्या आप उस परख में, उस टेस्ट में जाना चाहते हैं? जब परीक्षा आए तो आप कहे प्रभु परीक्षा आने दो, आने दो, आने दे, क्योंकि परीक्षा के बाद खरा निकलना, और खरा निकलने के बाद आशा उत्पन्न होगी। हालेलुया।